नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बालूशाही घर पर बनाएंगे। देखिए बालूशाही कितनी अच्छी बनी है और इसमें अंदर तक चाशनी चली गई है। बालूशाही बनाने के लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, आधा कटोरी दही, आधा कटोरी शुद्ध घी, 2 पिंच नमक, 1/4 चम्मच सोडा और पानी। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बड़ी कटोरी शक्कर ली है और उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी पानी लिया है और कुछ केसर, 4 इलायची का हमने पाउडर बना के रखा है और कुछ पिस्ता हमने ऊपर से सजाने के लिए रखे हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप ले सकते हैं। जिस कटोरी से हमने 2 कटोरी मैदा लिया है उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी दही लिया है और आधा कटोरी शुद्ध घी। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। मीठी चीज में अगर हम नमक डालेंगे तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और 1/4 चम्मच सोडा डालेंगे और जरूरत पड़ने पर हम पानी का उपयोग करेंगे। आप इसी मेजरमेंट से बालूशाही बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। बालूशाही में जब आप दही डालते हैं तो ध्यान रखें कि दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं, फिर हम बालूशाही बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं और एक बड़ी कटोरी से हम शक्कर डालेंगे और इसी कटोरी से हम आधा कटोरी पानी डालेंगे। आप बालूशाही जितनी बनाते हैं उस हिसाब से आप चाशनी बनाएं। 2 कटोरी के लिए 1 कटोरी शक्कर की चाशनी पर्याप्त है। धीमी आंच पर चलाते हुए चाशनी को हमें शक्कर घुलने तक पकाना है और थोड़ा गाढ़ा करना है। आप इसे बहुत पतला ना रखें, ना ही इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करें। कटोरी में हम थोड़ा पानी लेकर उसमें केसर को डाल देते हैं और फिर इसे हम चाशनी में डालेंगे। केसर डालने से बालूशाही का कलर भी अच्छा आता है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। अब चाशनी पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और शक्कर अच्छे से घुल गई है और देखिए आप इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे घुला हुआ केसर और इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर और केसर डालने से बालूशाही का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब चाशनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब चाशनी पकते हुए गाढ़ी हो गई है और हम इसको चेक कर लेते हैं। इस प्रकार आप ड्रॉप डाल के देखें या कितने धीमे से बह रहा है और अब इस तरह से चाशनी कड़ी हो गई है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इसको ढक कर रख देते हैं, जिससे चाशनी गुनगुनी रहेगी तो हमें बालूशाही डालने के लिए अच्छा रहेगा। अब चाशनी बनकर तैयार है। हम बालूशाही का डो तैयार कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे नमक और सोडा और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें घी का मोयन करेंगे। अगर आपके पास 2 कटोरी मैदा है तो आप इसमें 1/4 हिस्सा घी का जरूर डालें, तभी आपकी बालूशाही अच्छी बनेगी। इस प्रकार देखिए मोयन के बाद आटा इतने अच्छे से बंधने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दही डालकर आटा गूंथेंगे। दही डालने से बालूशाही और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। हमें आटा को गूंथना नहीं है, सिर्फ इसको इस तरह से हल्के हाथों से मिलाना है, जिससे इसमें जो मैदा है उसमें सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। हमें इसमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम तभी पानी डालेंगे, नहीं तो हमें पानी का उपयोग नहीं करना है। इस तरह से हल्के हाथों से डो तैयार करना है, जिससे यह परत वाला रहे। अगर आप इसको बहुत मसल कर आटा लगाएंगे तो बालूशाही अच्छी नहीं बनती है। इस प्रकार अब बालूशाही का डो तैयार है। हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। अब आटा लगे 10 मिनट हो चुके हैं। जब तक हम आटा से बालूशाही बनाएंगे हम तब तक गैस पर घी गर्म होने रख देते हैं। मैं बालूशाही को हमेशा घी में तलकर बनाती हूँ। आप चाहें तो इसे तेल में भी तल सकते हैं। घी को सिर्फ गर्म करना है धीमी आंच पर, इसे बहुत ज्यादा तेज गर्म ना करें। हम बालूशाही बना लेते हैं। आटा ठीक करने के लिए हम पटा को ले लेते हैं और इसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे और हाथों में भी तेल लगा लेते हैं और आटे को हाथ में रखकर इसको इस तरह से सॉफ्ट करेंगे। हमें आटे को मसल कर चिकना नहीं करना है। थोड़ी देर इस तरह से करने से आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और इसके अंदर लेयर भी बन जाएंगी। इस प्रकार खींच कर काला है। अब हम आटे को इस तरह से पटे पर दबाएंगे। हमें हल्के हाथों से इसको दबाना है, जिससे परत वाला आटा बने। इस तरह से सब तरफ से मोड़कर इसको फिर से हाथों से दबाकर चपटा कर लें। आपको ध्यान रखना है कि इसे बहुत तेज नहीं दबाना है। ये वाला स्टेप आप ध्यान रखें और इसे जरूर करें। अब इसको हम 2 टुकड़ों में काट लेते हैं और इसको फिर से इसी प्रकार रख लेंगे और इसको फिर दबाएंगे।
इस प्रकार हमें 2-3 बार इसको करना है। अब हम इसको फिर 2 पीस में काट लेते हैं। आप देखिए इसके अंदर कैसी परत बन रही है और हम फिर से इसको दबा लेते हैं। बालूशाही बनाते हैं तो इस स्टेप को ध्यान रखें, इससे आपकी बालूशाही परत वाली बनेगी। इस प्रकार हम इसको फिर से अब 4 पीस में कर लेते हैं। अब हम चारों पीसों को एक के ऊपर एक रख लेंगे। दही डालने से हमारा आटा और भी सॉफ्ट हो गया है और बहुत अच्छा इसके अंदर स्पंज आ गया है। अब हम इसको फिर से हाथों से दबा देते हैं। इस प्रकार आप 3-4 बार इस स्टेप को दोहराएं और इसको सब तरफ से दबाते हुए किनारों को चिकना कर लें और इसको बीच से काट लें और फिर इस प्रकार छोटे छोटे कट लगाकर लोइयां बना लें। अब हमें एक लोई को हाथ में उठाना है और इसको इस प्रकार हल्के हाथों से दबाकर इसको गोल करना है। आपको ध्यान रखना है इसे बहुत ज़्यादा न दबाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से दबाते हुए आपको गोल करना है। और गोल करने के बाद इस प्रकार अंगूठे से इसको दबा दें और फिर उंगली और अंगूठे से इस प्रकार छेद कर दें, जिससे तलने में यह बहुत अच्छी फूलेगी और अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। इसी प्रकार अब हमें दूसरी बालूशाही बनाना है। हथेली में रखकर और अंगूठे से दबाते हुए आप इसके किनारों को चिकना करें और हल्के हाथों से दबाते हुए गोल कर लें और फिर इस प्रकार अंगूठे से दबा दें और अंगूठे से दबाने के बाद फिर उंगली और अंगूठे से इस तरह से छेद बना दें। इस प्रकार हम सभी बालूशाही को बनाकर रख लेते हैं। बालूशाही का साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। बालूशाही भी बनकर तैयार है और हमारा घी भी गर्म हो गया है। आपको इतना घी डालना है जिससे बालूशाही आसानी से उसमें डूब जाए और हमें घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और इसको हल्के गुनगुने घी में डालकर इस तरह से समोसे की तरह तलना है। अगर इसे आप तेज आंच पर तलेंगे तो यह ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। आंच का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार धीमी आंच पर इनको सिकने दें। जितने एक बार घी में आती हैं आप उतनी ही बालूशाही डालें, बहुत सारी एक साथ न डालें। इनका भी सिकने से साइज बड़ा होगा और यह अच्छे से फूलेंगी, इसलिए आपको पहले कम ही डालकर तलना है। बालूशाही कितने अच्छे से सिक रही हैं। हमने एक तरफ अच्छे से इनको सेक लिया, अब हम इनको पलट देते हैं। तलती हुए एक तरफ से अच्छे से सिक चुकी हैं और हमने इनको पलट दिया है। अब इन्हें फिर से हम दूसरी तरफ भी धीमी आंच पर तलेंगे। इस प्रकार तलते हुए देखिए यह गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। हमें इन्हें 1-2 बार और पलट कर थोड़ा और सेकना है। देखिए कितने अच्छे इसमें क्रैक्स निकले हैं और यह बहुत अच्छे से फूल कर इसका साइज बड़ा हो गया है। अब बालूशाही तल चुकी हैं, हम इनको निकाल लेते हैं और अब डायरेक्ट इनको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी हमारी गर्म है। चाशनी में डालकर हम इन्हें अच्छे से भिगो देते हैं और इनको कम से कम 2 से 3 मिनट इसी तरह से इसमें पड़े रहने देंगे। हमें इसे बहुत देर तक चाशनी में नहीं डालना है। जब तक अब ये चाशनी में पड़ी रहेंगी तब तक हम दूसरी बालूशाही तल लेते हैं जो हमारी कुछ बची थी। इसको हम चाशनी में एक बार इस तरह से पलट देते हैं जिससे इसमें सभी तरफ से रस अच्छे से चला जाए और हम इनको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। दूसरी बालूशाही भी बहुत अच्छे से तल रही हैं। इनको आप थोड़ी थोड़ी देर में 3-4 बार पलटते हुए तलें जिससे अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अब चाशनी में डले बालूशाही को 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर प्लेट पर रख देते हैं। हमें इन्हें ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं डालना है। चाशनी से निकालकर हमने बालूशाही को इस प्रकार प्लेट पर रख लिया और इसमें चाशनी बहुत अच्छे से अंदर तक चली गई है। बालूशाही बनाकर हमने इस प्रकार पिस्ता से गार्निश कर दिया है और अब बालूशाही बनकर तैयार है। बालूशाही को बनाकर आप ठंडा होने पर एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखें और 8 से 10 दिनों तक इन्हें सूखे नाश्ते में उपयोग करें।